हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे मतलब कि फुल बिजी डे। तो सबसे पहले करनी है क्लीनिंग। तो आज मैं कर रही हूँ ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग। तो लगते हैं अपने काम में। ये लो गाइस, दिन में ही अंधेरे क्योंकि नहीं बताऊंगी मैं क्यों। आप लोग बताओ क्यों अंधेरा है, ठीक है। चलो पंखा बंद कर देते हैं। और इस फ्लोर की हो गई है क्लीनिंग। अभी मेरे को जाना है ऊपर, और ऊपर जाके सर में लगाऊंगी हेयर मास्क। उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूँगी। तो चलते हैं ऊपर। इतने ना ये थोड़ा बहुत गीला है, ये देखो, ये भी सूख जाएगा आराम से। पंखा मैंने इसलिए बंद कर दिया, फिर कोई नीचे नहीं आएगा ना तो ये चलता रहेगा। दरवाज़ा और बंद कर देती हूँ, बहुत अंधेरा रहता है हमारे घर में। ये लो हो गया। तो अभी ऊपर चलते हैं और बालों में लगाते हैं हेयर मास्क। तो अभी हेयर मास्क लगा लिया है ये, और ये है ना काफ़ी गीला है। इस टाइम लाइट जलानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोगों को, बैठ के बात करते हैं। हेयर मास्क लगा लिया मैंने, तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इतने अब मैं करूँगी इस फ्लोर की क्लीनिंग। और बहुत थोड़ा थोड़ा है ना वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोग बोर ना हो। और आज है ना आमला एकादशी भी है, तो आप सभी को ना आमला एकादशी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी बस पहले अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे काम है मुझे। तो अभी इस फ्लोर की क्लीनिंग करूँगी। इतने लगभग ये भी सूख ही जाएगा, क्योंकि क्लीनिंग में टाइम तो लगता ही है। गीला है, बहुत गीला है। चलो गाइस, काम में लग जाते हैं अपने। और ये देखो, ये कपड़े भी ना मुझे एक्चुअली में ना ये मैंने फोल्ड नहीं करे, क्योंकि ना इन्हें प्रेस करना है मुझे, इन कपड़ों को और इन कपड़ों को। तो इस वजह से मैंने कहा जितनी देर है ना ये सीधे सीधे हैंग रहेंगे ना उतना अच्छा है। एक बार उतार के रख दो ना तो बहुत ज़्यादा मुस जाते मीन्स कि बहुत सरवटें पड़ जाती हैं। तो उन्हें ना प्रेस करने में और दिक्कत होती है। इन्हें मैं ना बाद में प्रेस करूँगी फ्री होकर, पर करूँगी आज ही। तो आज के मुझे बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्लीनिंग। ये सारा छत का कूड़ा है हालत ख़राब हो गई मेरी तो, बहुत भारी है। इसको नीचे रख कर आना है ग्राउंड फ्लोर पे। अंश से बोलूँगी कि फेंका इसे। सांस चल गई मेरी तो। क्लीनिंग कंप्लीट हो गई। और संडे है ना थोड़ा सा ना रिलैक्स डे होता है। उस दिन है ना मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ अपने काम कर लेती हूँ। तो पहले ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग की और अभी सेकंड फ्लोर की। बाकी के जो 6 दिन होते हैं ना उसमें ना बहुत सारे काम होते हैं। व्लॉग डालना, व्लॉग एडिट करना, बाकी के भी बहुत सारे काम होते हैं यूट्यूब के। तो इसलिए ना बाकी के 6 दिन बहुत ज़्यादा मेरा ना ऐसे निकल जाता है, पूरा दिन मुझे पता ही नहीं चलता। बट संडे जो होता है ना मेरा, मैं सोचती हूँ फ्री होकर अपने घर के काम करूँ अच्छे से। तो ग्राउंड फ्लोर भी अच्छे से क्लीन कर दिया, सेकंड फ्लोर भी क्लीन हो गया। और व्लॉग ना मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया, क्योंकि पूरा दिन व्लॉग बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो बस अभी मैं जाऊँगी शावर लेने, फिर करूँगी पूजा, और उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। पूजा भी हो गई है
और अभी नीचे जाके सबसे पहले कॉफ़ी पीती हूँ। इतनी क्रेविंग हो रही ना कॉफ़ी की, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और है ना सफाई करने के बाद, नहाने के बाद है ना जो तेज़ वाली भूख लगती है ना, भूख कंट्रोल नहीं होती। चाहे मैं नहाने से पहले कितनी देर भूखी रह लूँ, पर नहाने के बाद है ना मुझे लगता है कुछ ना कुछ खा लूँ फटाफट से। तो अभी नीचे जाके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था, आज है आंवला नवमी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और आंवला नवमी की पूजा ना शाम के समय होती है, तो इस टाइम है ना शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो मैं और भाभी जा रहे हैं, पूजा करेंगे। और है ना ये जो सब पूजा होती है ना, इनका एक टाइम होता है, मुहूर्त होता है, तो उस मुहूर्त के हिसाब से की जाती है। अब कुछ लोग कहे कि पूजा है तो आप शाम को क्यों कर रहे हो, तो ये शाम के समय ही होती है पूजा। तो बस ये हमने अपना पूजा का सामान ले लिया है, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है पूजा करके। और जितना ज़्यादा हो सके ना करनी चाहिए, क्यों भाभी? पर ज़बरदस्ती नहीं, जब आपको खुद से मन से आपका मन करे ना कि करनी है, किसी के कहने पे नहीं, जब आपकी खुद से अंदर से इच्छा हो तब ये ना पूजा में मन भी लगता है और पूजा पाठ का फ़ायदा भी है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी के कहने पे कर रहे हो या बिना मन के कर रहे हो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि आंवला नौमी हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो आंवला नौमी वाले दिन आंवला वृक्ष की पूजा होती है। तो इस दिन है ना आंवले वृक्ष को है ना आंवला ज़रूर चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम आंवले वृक्ष को जल चढ़ाएंगे, उन्हें रोली लगाएंगे और कलावा बांधेंगे। उसके बाद उनकी आरती करेंगे। तो इस तरह तो होती है आंवला वृक्ष की पूजा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आंवला नवमी की कथा। तो एक नगर था, उसमें एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी को रोज ही नियमित रूप से एक सोने का आंवला दान करने के बाद ही खाना खाया करते थे। उन लोगों का ये नियम जो था, उनके बेटे बहू को कुछ दिनों बाद खलने लगा। वो सोचने लगे अगर रोज़ ही हमारे माता पिता ऐसे सोने का आंवला दान करेंगे तो हम एक न एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो बोलती है अपनी सासू माँ से, बहुएं बोलती हैं कि आप है ना एक नॉर्मली जो आंवला होता है उसे दान किया करो, सोने का आंवला मत दान करो। तो सेठ सेठानी दोनों मान गए। तो वो दोनों है ना रोज़ है ना एक जो नॉर्मली आंवला होता है उसका दान करने लगे। पर कुछ दिनों बाद है ना बहुओं को वो भी बुरा लगने लगा कि ये तो ना अब ये दान करेंगे तो फिर है ना ऐसे भी हमारी संपत्ति एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी अगर ये रोज़ इस तरह से दान करने लगे। तो वो सेठ सेठानी को है ना दान करने से मना कर देते हैं और सेठ सेठानी जो है वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। पर उनका रोज़ का नियमित रूप से यही था कि जब तक वो आंवला दान नहीं करते थे वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें एक आंवला का वृक्ष नज़र आता है, उस पर से वो एक आंवला तोड़ते हैं, उसका दान करते हैं और फिर दोनों के दोनों सेठ सेठानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ समय बाद सेठ सेठानी के पास इतनी धन दौलत हो जाती है जैसे कि उनके पास पहले थी। पर वहीं दूसरी तरफ बेटा बहू के पास जो भी था वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बेटा बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हमारे पास जितनी भी धन दौलत थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एक दिन उनके चारों बेटे घर से निकल जाते हैं नौकरी की तलाश में। उन्हें सुनाई देता है कि सेठ सेठानी मतलब कि फिर से एक सोने का आंवला दान कर रहे हैं। पर वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो सोने का आंवला कैसे दान कर सकते हैं। पर जब बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और माता पिता से क्षमा मांगते हैं। इसीलिए आंवला नवमी वाले दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है। हमारी पूजा हो गई है, अभी मंदिर में अंदर जो घर से सामान लाया वो दे देंगे। पूजा हो गई है और आप लोगों में से किस किस ने की आंवला नवमी की पूजा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी घर चलते हैं। सो गाइज आज संडे स्पेशल बन रहा है हमारे यहाँ। ये है राइस, ये है छोले। तो ये बन रहे हैं छोले, चावल और भटूरे। और गाइज आज मैं जल जाती पर बच गई, फिर है ना भाभी पे इल्ज़ाम आ जाता, भाभी ने जलाया नंद को। तो ये भटूरे हैं, तो अभी भाभी बनाएंगी और सबको देते हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे और चावल। राइट भाभी? और गाइस इनके साथ साथ दूसरी भाभी से मिलो, टड़ंग। तो मिल लो पूजा भाभी से, वंश से मिलने आई है आज, है ना? हाल चाल लेने आई है वंश का, तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी देते हैं सबको खाना, भाई फटाफट बनाएंगी। ठीक है भाभी?
सारे जा चुके हैं, भाभी के भाई भाभी आए थे और छोटा वाला भाई भी आया था, तो सब जा चुके हैं, बहुत देर हो गई है। अब बारी है हम दोनों के खाना खाने की, तो हमने भी अपनी थाली लगा ली है और एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। है मेरी और भाभी की थाली। तो आज ये तो है सैलिड, ये आलू छोले भटूरे के साथ जो आलू मिलते हैं वो, छोले भटूरे, राइस, ये भाभी की थाली, ये मेरी थाली। तो अभी हम दोनों सभी बजे रात के 12:30। तो अब करते हैं सोने की तैयारी और अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।